नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। जवाब तो चाहिए कि शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे। जवाब तो चाहिए कि बड़ी खबर है हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा चुनाव की तारीखें बदल दी हैं। ये बड़ी खबर, देखिए बड़ा अपडेट चुनावों को लेकर बता रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से अनुरोध किया गया था तमाम पार्टियों की तरफ से कि डेट्स आगे बढ़ाई जाएं, 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पहले जहां चुनाव 1 तारीख को होना थे, यानी 1 अक्टूबर को होना थे, उसकी जगह 5 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 8 अक्टूबर को मतगणना जो है वो की जाएगी। 1 अक्टूबर को जहां पहले इलेक्शन होना था, तो अब 5 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नया नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया गया है और 1 तारीख को जहां चुनाव होना थे, तो अब वो 5 अक्टूबर को मतदान होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे जवाब तो चाहिए की। तो जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की, जहां आगामी महाकुंभ पर मजहबी एजेंडे नजरे गड़ाए बैठे हैं दर्शकों, क्योंकि 2025 में यहां महाकुंभ है और इसे लेकर आज महासाजिश का महाभांडा फूट चुका है। पुलिस ने जामिया हबीबिया मस्जिद आजम नाम से एक मदरसे में जो टकसाल चल रहा था, उसका भांडाफोड़ कर दिया है। जी हां, यहां नकली नोट छापने का कारोबार बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था। वैसे तो यह शिक्षा का स्थान होता है मदरसा, आप जानते होंगे, लेकिन यहां दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन उसकी जगह अफसोस तो यह है कि इन मदरसों में क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या सिखाया जा रहा है, और अब तो नकली नोट भी छपवाने लगे हैं। ऐसे कई राज जो हैं मदरसों की मीनारों की जो नीचे गहराई है, उसमें कई राज छुपे हैं। हालांकि इस मामलों में मस्जिद के मौलवी समेत 3 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई दिनों से यहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। यहां पर कई बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता था, लिहाजा पुलिस ने यहां कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको यह भी बताएं कि वर्तमान में प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों के बीच प्रयागराज के मदरसे से आई इस भयानक भांडाफोड़ की साजिश की खबर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अब चौकन्ना कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस मकसद जो है इन मदरसों में पीछे छुपे लोगों का, वो मकसद क्या है? ये जाली नोट छाप रहे थे, इनका मकसद क्या है? क्या उन जाली नोटों का प्रयोग आगामी महाकुंभ में किसी जिहादी घटना को अंजाम देने का है? कहीं इनका कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो नहीं है? इसको लेकर भी अब जांच चल रही है। क्या प्रयागराज में जामिया हबीबिया की तरह और भी मदरसे जिहादी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या प्रयागराज समेत देश के अन्य मदरसों के निशाने पर भी प्रयाग का महाकुंभ है क्या? और क्या देश का जिहादी नेटवर्क हिंदुओं के इस बड़े मेले के खिलाफ, महाकुंभ के खिलाफ बड़ा प्लान कर रहा है? करेंगे आज इसी पर चर्चा। पूरा पैनल खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ गया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी देश के अलग अलग मदरसों और मस्जिदों से नकली नोट छापने के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। साल 2018 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मदरसे से नकली नोट छापने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। साल 2019 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक मदरसे में नकली नोट छापने के जुर्म में एक मौलाना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक मदरसे से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नोटों के साथ साथ छपाई के उपकरण भी बरामद किए थे। साल 2021 में केरल के मल्लपुरम जिले की एक मस्जिद से पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नकली करेंसी नेटवर्क से जुड़े 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया था। वहीं साल 2022 में बिहार के पटना के एक मदरसे से पुलिस ने नकली नोट छापने की जुर्म में पुलिस ने 4 मौलवियों को रंगे हाथों पकड़ा था।
आज देश के मदरसों से चल रहा नकली नोटों का ये अवैध धंधा लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, ड्रग रैकेट और हथियार तस्करी जैसे देश में पांव पसार रहे अवैध और जिहादी गतिविधियों का सबसे बड़ा कारण है। वहीं अब मदरसों से चलाए जा रहे नकली नोटों के इन जिहादी गिरोहों की नजर अब प्रयागराज के महाकुंभ पर है, जो अब प्रयागराज के मदरसों से महाकुंभ के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दर्शकों, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये जो ताकतें हैं, ये जो साजिशें हैं, इन मदरसे जो हैं इनमें छिपने की कोशिश करती हैं और उसके बाद फिर दीनी तालीम के सहारे एजेंडा शुरू होता है किस तरह से जाली नोट बनाने का और ना जाने क्या क्या। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। अनिल जहाँ साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मधुर जी महाराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। और आदेश भारद्वाज साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मेहताब उस्मानी साहब आपके साथ कर रहा हूं। जब हम स्कूल जाते हैं तो उसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उसके बाद जब मदरसों की बात आती है तो यहां दीनी तालीम दी जाती है। चलिए, मेरे साथ मेहताब उस्मानी साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मधुर जी महाराज मैं आपके पास आ रहा हूं। स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं और मदरसों को दीनी तालीम का घर कहा जाता है, लेकिन यहां क्या क्या हो रहा है? यहां तो जाली नोट बनाने की साजिश चल रही है और ना जाने कितनी जिहादी साजिशें यहां क्यों सिखाई जा रही हैं। कौन है इसके पीछे? क्या एजेंडा हो सकता है? मधुर महाराज जी। मधुर महाराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से मेरे पास तमाम नेता भी हैं। आदेश भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूं, आपसे शुरुआत करता हूं। उत्तर प्रदेश से, ये प्रयागराज से जो खबर आई है, इसने सभी की आंखों को खोला है, क्योंकि एक तरफ संगम नगरी प्रयागराज में तैयारी हो रही है महाकुंभ की, और उससे पहले ये जो साजिशें हैं, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका सर। आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, देखिए, गेस्ट के पास जड़ेंगे। मुझे लगता है तकनीकी कमी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल झा साहब मेरे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से। अनिल झा जी, सबसे पहले आपकी चलिए प्रतिक्रिया में लेता हूं। ये जो साजिशें हैं, क्या कहेंगे सर? पहला रिएक्शन, कैसे देखते हैं इन साजिशों को, जबकि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी है और ये महासाजिशें जो हैं, जिसका महाभांडाफोड़ हुआ है, पहला रिएक्शन आपका? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए। सबसे पहले अगर मैं आपका नाम पढ़ सकता हूँ तो मोहन जी नाम है आपका? विकास 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 जी, विकास जी, हाँ सॉरी जी। विकास जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम जी। और मेरे जो भी डिबेट में जो मेरे पार्ट हुआ है, आप भाई लोग हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक इस जो आपने एजेंडा आपने कहा है, जो ये हिंदू विरोधी या जो भी आप कह रहे हैं, जो भी चीजें गलत साजिशें हो रही हैं मदरसों से या किसी भी स्थान से, तो उसके लिए सबसे पहले ये काम सरकार का होता है। हम और आप मीडिया में हैं, हम लोग एक देश के जनता हैं, उसके बाद फिर किसी पार्टी या किसी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जनता है। हमारा काम है कि जो भी गाइडलाइन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार या संविधान की है, उसको हम देश में रहते हुए, प्रदेश में रहते हुए फॉलो करें। और अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी एक संविधान बनाया गया है, जिसको हम लोग कानून कहते हैं। अब आईपीसी तो नहीं रहा, आईपीसी को हटा दिया गया। अनिल झा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम चीजें जिस लिए हैं वो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जब सरकार कहती है कि इनको हम रजिस्टर्ड करने वाले हैं, तो भी एक समस्या पैदा हो जाती है। जब इनको लेकर कहा जाता है कि भाई वहां जो चीज पढ़ाई जा रही है, वहां जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो सरकार को बताइए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ऐसे में शिक्षा दीन का जो मंदिर है, दीनी तालीम जहां सिखाई जाती है, उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। किसको दिक्कत हो रही है? क्यों, आपको दिक्कत नहीं है? जाली नोट बनाए जा रहे हैं, वहां किस तरह जिहादी मानसिकता पनप रही है, आपको दिक्कत नहीं है क्या? अगर हमें दिक्कत है तो मैं कह तो रहा हूं, वही चीज आप सुन ही नहीं रहे। आप सुनिए तो पहले। देखिए, इस देश में, प्रदेश में जो भी अलोकतांत्रिक, जो भी न्याय संगत नहीं है,
जो गलत काम है, चाहे कहीं से भी चलता हो, किसी भी जगह से चलता हो, करने वाला कोई भी हो, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कौन करेगा? ये जो सरकार है, जो हमारा लॉ एंड लाइन ऑर्डर है, जो हमारा लॉ है, जो एक संविधान दिया गया, उसके तहत सरकार करेगी। तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना कि आपके नाक के नीचे लखनऊ और इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कहां से हो रहा है सब चीजें, और इसको रोक कौन रहा है? रोक तो कोई नहीं रहा है। अगर गलत चीजें कहीं हो रही है और उसको अगर सरकार की जानकारी में आती है तो उस पर कार्रवाई करें। यहाँ तो जो गलत काम नहीं भी कर रहा है उसके ऊपर भी सरकारी कार्रवाई करे, उसके लिए भी कोई ये जो संचालित कर रहे हैं, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, जो वहां के मौलाना हैं, सर दो शब्द उन पे भी कह दें। सरकार पे तो आपने सवाल पूछ लिया कि सरकार को जांच करनी चाहिए, जो कह रहे हैं आपने उन पर अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। मैं फिर कह रहा हूं ना आपसे, आपने शायद सुना नहीं विशाल जी, विकास जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये सब काम, मैं चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे ब्राह्मण जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई काम कर रहा है तो उनपे बोलने के बजाय उनपे कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। उनपे बोलने से क्या हो जाएगा? उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आज अच्छा होता है कि हम लोग चर्चा तब कर रहे थे कि फलाने पे ये कार्रवाई हो गई, जो गलत लोग थे, तो हम उसकी डिस्कशन ना करके हम कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं सही गलत करने वाले? उसके लिए कानून है, उनके लिए व्यवस्था है। और देखिए, हिंदुस्तान में जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे प्रदेश में कोई भी जाति धर्म के लोग हों, गलत काम को कोई नहीं कहता कि सही है। ये तो खुद ही सरकार एक एजेंडा चला लेती है। हम कह रहे हैं आज योगी जी उसको बैंड करें ना, योगी जी करें ना। अरे सर, जब उनके रजिस्ट्रेशन की बात आई थी तो आपकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा बोले थे कि ये एक धर्म पे जो है प्रहार किया जा रहा है। बोला था? अरे कौन नहीं बोला है? सबके लिए लाइए ना। ठीक है, और आप नाम बताइए कौन बोला है? आप नाम बताइए। सबके लिए तो सभी मदरसों में रजिस्ट्रेशन होना ना, ऑनलाइन उनको करना पड़ेगा। क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? मधुर महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है आदर्श जी, लौटूंगा आपके पास। मधुर महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, शिक्षा का मंदिर हम स्कूलों को कहते हैं, और जो मदरसे हैं वो दीनी तालीम जो है वहां सिखाई जाती है, लेकिन वहां तो ये नोट बनाने का कारोबार, जिहादी मानसिकता जो है वो सिखाई जा रही है। क्या है ये महाराज जी, कैसे देखते हैं आप? भारत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है ये, और इस साजिश में कहीं न कहीं जो परिस्थितियां भारत के साथ बन रही हैं, आने वाले समय में आप तमाम प्रकार की घटनाएं देख ही रहे हैं, जो कि समाज तमाम प्रकार से पीड़ित अवस्था में चल भी रहा है। और यदि ऐसी मानसिकता का उपज जिन मदरसों से हो रहा है, उस पर जांच की प्रतिक्रिया अभी तक सरकार के द्वारा कोई इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन भी नहीं लिया गया है। दूसरा ये कि आपने गुरुकुलों की शिक्षा को देखा होगा। गुरुकुल में शिक्षित हो करके विद्यार्थी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तमाम प्रकार के नैतिक कार्यों में रह करके और अपने धर्म को आगे बढ़ावा देते हुए संस्कृति को आगे बढ़ावा देते हैं। लेकिन मदरसा एक ऐसा विषय बन जाता है जहां से छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक ऐसी मानसिकता का प्रवेश किया जाता है कि उनकी वो खूंखार मानसिकता समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए, राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद साबित होती है। बहुत ही निंदनीय कृत्य है ये, और समाज को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को साथ साथ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। मेहताब उस्मानी साहब जुड़ गए क्या मेरे साथ? चलिए, अभी नहीं पहुंचे, तकनीकी समस्या के कारण मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आपके पास आ रहा हूं अनिल झा साहब। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपने देखा होगा सरकार ने कहा कि मदरसों में साहब क्या पढ़ाई चल रही है, क्या सिलेबस है, उसको आप ऑनलाइन करें, रजिस्टर्ड करवाएं, तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मुस्लिम वर्ग ने, जो तमाम उनके मौलाना थे, उन्होंने विरोध किया कि आप रजिस्टर्ड क्यों कर रहे हैं, क्यों आप मदरसों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब ये हस्तक्षेप अगर होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है? वहां की जो मीनार हैं उसके नीचे क्या रहस्य दब रहे हैं, ये तो पता करना पड़ेगा ना। अब मैं फिर मैं सरकार पे आऊंगा। ये हर मर्ज का इलाज सरकार है। सरकार करना चाहती नहीं है, लेकिन सरकार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहती है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रदेश में जिसने गलत काम किया उसके घर पे भी बुलडोजर चला, जो गलत काम नहीं किया उसके घर पे कौन रोक रहा है सरकार को? सरकार को आज मुझे लगता है सरकार इतने पावरफुल है कि किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है सरकार को। और जो रोकने जाएगा, सरकार ने तो कार्रवाई की है ना सर, तभी तो 4 लोग गिरफ्तार हो गए। अपने आप तो गिरफ्तार हो नहीं गए सर। मैं फिर कह रहा हूं आपसे ना, आप जो बार बार कह रहे हैं कि लोग रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? किस मौलाना ने रोका है? आज जब से 2014 से मैं नहीं कह रहा हूं रोक रहे हैं, मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं रोक नहीं रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो साजिशों को पनपा रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग कौन है? हमें उनको भी पहचानना पड़ेगा ना सर। आदर्श जी, ये पहचानने का काम सरकार का है। लाइन ऑर्डर सरकार के पास है, एलआईयू सरकार के पास है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सरकार के पास है, हमारे आपके पास नहीं है। हमारे आपके पास ये लिमिट, हम जहां रहते हैं वहां के अगल बगल की बातें बता सकते हैं।
मैं कानपुर लखनऊ रहता हूँ, प्रयागराज के बारे में मुझे नहीं पता। जो प्रयागराज में अभी 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 आपके धर्मगुरु ने कहा कि सही बात है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जहाँ पे गलत काम हो रहा है वहां की समाज को देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मुसलमान क्या हो रहा है तो हिंदू को भी रोकना चाहिए, मुसलमानों को भी रोकना चाहिए। और हिंदू क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है सर? किस स्कूल में ऐसी जिहादी मानसिकता सिखाई जा रही है? एक नाम बताइए सर, नाम बताइए मदरसों का। मैंने अभी जो रिपोर्ट चलाई है सर, अरे सुनिए अनिल जी, आप स्कूल की कैसे कह सकते हैं सर? कहाँ, कौन से स्कूल में जिहादी मानसिकता सिखाई जा रही है बताइए? पहले बात, विकास जी आपने मेरी बात को सुना नहीं। आप पत्रकार है, पहले सुन लीजिए। मैंने ये थोड़ी कहा किसी धर्म की स्कूल में हो रहा है, मैंने कहा अगर हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो। अब मैं कह रहा हूं दोनों वाइस वर्सा होनी चाहिए ना। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमें दोनों तरफ की बात करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं हम गलत नहीं है तो मैं हमारे ऊपर भी जांच होना चाहिए। मुझे डर नहीं किस बात की है। और जो गलत है उनके ऊपर जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मधुर जी महाराज साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, जब सरकार कहती है, योगी सरकार ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो बहुत बड़ा वर्ग, पूरे मौलाना इस बात पे खड़े हो गए कि आप मदरसों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं साहब? ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। जब इंटरनल मैटर की बात आती है तो फिर इस तरह की चीजें निकलती हैं कि वहां एक तो नकली नोट बनाए जा रहे हैं, ना जाने कौन कौन से एजेंडे चलाए जा रहे हैं। इन नकली नोटों को कहां खपाया जाएगा? क्या संगम रगड़ी में अगर प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है तो वहां कोई साजिशें पनप रही है? फिर ये सवाल तो बनेगा ना महाराज जी। बेहद आवश्यक है ऐसे सवालों को। और रही बात मदरसे पे जांच की, तो इसका संपूर्ण सनातन समाज इसका समर्थन करता है। सनातन संस्कृति को उजागर करने वाले समस्त गुरुकुलों का विनाश कर दिया इन लोगों ने। मुगल काल का जब एक शासन काल आया तो उसमें तमाम प्रकार के ऐसे मंदिरों को तोड़ करके उस सीढ़ियों के नीचे जो है मूर्तियों को दबाने का कार्य ऐसे लोगों ने किया। आज इस पर तमाम प्रकार से कोर्ट में तमाम फैसले आने अभी लंबित पड़े हुए हैं जी। ऐसी तमाम प्रकरण, ऐसे तमाम विवरण को देखते हुए यदि ऐसा अपराध, ऐसी अराजकता बार बार समाज में जन्म ले रही है तो सरकार को एक्शन लेने के साथ साथ समाज को ऐसी तमाम प्रकार के जो मदरसे चल रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए। और समाज को स्वयं एकत्रित होकर के वहां जाके देखना चाहिए कि आखिर ये समाज में ऐसी जिहादी मानसिकता को पनपने का अवसर एक केंद्र बनाकर क्यों दिया जा रहा है? कौन लोग हैं? मेहताब उस्मानी साहब जुड़ गए मेरे साथ। उस्मानी साहब, कौन लोग हैं ये जो दीनी तालीम का जो पूरा घर है, जो मंदिर है, जिसको मदरसा कहा जाता है, वहां भाई ये कौन लोग आ गए जो नकली नोट छपवा रहे हैं, जिहादी मानसिकता को बढ़ा रहे हैं? उस्मानी साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 मेरे से पूछ रहे हैं ना जी? आप ही से सवाल है सर। देखिए ऐसा है, आपको भी पता है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। अब सारे एजेंडे फेल हो चुके हैं। अब मदरसे पे लगा दिया इल्जाम के नोट छाप रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये तो सब प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है ये सब। ये झूठी मनगढ़ंत कहानी है। किसी ने, पुलिस ने दबाव दे के रख दिए होंगे नोट अंदर, पकड़ लिया 2 मुस्लिम बच्चों को, 4 बच्चों को, क्या दिया ये मदरसे में नोट छप रहे हैं। नहीं, ये तो उपचुनाव है सर। सुनिए, बेतुकी बात मत करिए। ये तो फिर उपचुनाव है, फिर ऐसे तो बड़े चुनाव में तो फिर हर मदरसों में रखवा देने चाहिए थे सरकार को। नहीं भाई, बड़े जो आम चुनाव था देश का, उसमें तो फिर हर मदरसे में नोट रखवा देना चाहिए थे सरकार को। आलोक भट्ट साहब, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आपसे ये कह रहे हैं कि रखवा दिए गए होंगे। वो चाहिए आपको, क्या कहेंगे भट्ट साहब? आपके लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए, वो आपने मटेरियल बना दिया। सियानी बिल्ली खम्बा नोची, इनके पास जब कोई जवाब नहीं था तो इन्होंने ये स्टैंड लिया कि वहाँ सरकार ने रखवा दिया होगा। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी कोई पटना से आज से 3 साल पहले फिर ये मदरसे जैसा माहौल मत बनाइए। एक-एक करके बात कीजिए, एक-एक करके बात कीजिए। उस्मानी साहब नॉन स्टॉप मत बोलिएगा। घटना कहाँ हुई? सुनो, अभी हुई नहीं, बात सुनो। जो हुआ था, जो सत्संग हुआ था भाई, एक मिनट मधुर महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। ओपनिंग कमेंट ले लूं। आलोक बत्सी बोलिए। आज से 4 साल पहले पटना से जो मदरसे से गजवाए हिंद का पूरा चिट्ठा पाया गया था, उसके बाद जब एसएफआई के सारे ठिकानों पे छापेमारी की गई तो कितनी चीजें बाहर निकल के आई जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल थी। और आज उसी कड़ी में जो ये पकड़ा गया है प्रयागराज में, ये उसी कड़ी में कड़ी है। और यही नहीं, आलोक बत्सी जी आपके पास लौट रहा हूं। और साथ ही मेहताब उस्मानी साहब, अगर आसपास थोड़ा पानी हो तो पानी पी लीजिए। तब तक मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, उसके बाद लौटूंगा तो फिर चर्चा करूंगा। अपने टर्म में फिर बात रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहा हूं।
से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक वत्स जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपका ओपनिंग कमेंट नहीं ले पाया था, बताइए। जब मैंने मेहताब उस्मानी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि जब उपचुनाव आते हैं तो आप ही लोग कोई मुद्दा ले आते हैं, हालांकि उनको 4 गिरफ्तारियां नहीं दिख रही हैं, उनको जो बड़ी मात्रा में नोट बरामद वहां से हुए हैं वो नहीं दिख रहा है। आलोक वत्स साहब, देखिए विकास जी, मैंने कहा था ना, ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है भारतवर्ष के अंदर। आज से 4 साल पहले पटना में एसएफआई के मदरसे में एसएफआई के द्वारा संचालित जो गजवाए हिंद के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए थे, वो पूरे देश ने देखा था। उसके बाद पूरे देश में छापेमारी हुई थी और विभिन्न जगहों से इस तरीके की कागजात बरामद हुए जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थे। और ये नोट का छापने का सिलसिला ये पहला नहीं है, मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आपने बता दिया कि कितने मदरसों में कब कब किस किस साल में नोट छापने की षड्यंत्रकारी योजना चल रही थी। ये उसी कड़ी में एक और कड़ी है। और ये कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी ने ये रखवा के उपचुनाव के लिए ये तैयारी की है। तो लोकसभा में भी रखवा देना चाहिए था हमें, सारे जगहों पे हो जाता। फिर हम ये 244 पे आके नहीं टिकते, फिर तो हम चले जाते 300-400 पार, जो हम चाहते थे। लेकिन ये गलत बात है। ये देखिए, ये हर तरीके से ये सिद्ध हो चुका है कि मदरसाओं को का फिल्ट्रेशन नहीं। मेहताब उस्मानी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुद्दा लेके आ जाती है, बना देती है, नए नए मुद्दे ले आती है, उस पर क्या कहेंगे वत्स साहब? जरूरी है। जो भी संचालित हो रही है मदरसे, इसको ऑनलाइन, इसको रजिस्ट्रेशन कराकर इसके अंदर किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, इसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश के पैमाने पर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी इंडियन एलिमेंट हैं जो इन जगहों पर पनाह लेकर और इस गतिविधि को आगे बढ़। जी मेहताब उस्मानी साहब, अब जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? ये जो बदनाम करने की कोशिश है मदरसों को, या मदरसों में इस तरह सा क्यों हो रहा है, इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मदरसों को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं है। आज जो लोग पकड़े गए हैं, जो नोट बरामद, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये ड्रामा रहेगा। कुछ नहीं है मदरसों में, कहीं से जाली नोट उठा के रख दिए होंगे, पुलिस ने पकड़ लिया, जाली नोट छप रहे हैं। बस यही है, मतलब और कुछ नहीं है। ये तो छोटा सा ठीक है। आलोक वत्स साहब लौट रहा हूं आपके पास, जी मेहताब उस्मानी और मैं। अब मेहताब साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं उपचुनाव आ गए इसलिए नोट रखवा दिए होंगे। अरे सर सुन लीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए बीच में, गाड़ी शुरू मत कर दिया करें। सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं उपचुनाव आ गए इसलिए नोट रखवा दिए होंगे, फिर तो आम चुनाव में हर मदरसे में नोट रखवाए होंगे, तब क्यों खबरें नहीं आई सर? फिर तो आम चुनाव में सब हर मदरसे में नोट रखवा दिए जाने चाहिए थे। सर ये देखिए, मैं बता रहा हूँ अभी भाई, उपचुनाव से पहले ये ड्रामा चले। अभी तो 1-2 मदरसे पे सील भी लगेगी, 1-2 बुलडोजर भी चलाएंगे। पब्लिक को ये भी तो दिखाना है मुसलमानों को सता रहे हैं, तभी तो वोट मिलते हैं आपको। इनके लोकसभा के 25 सांसद ऐसे ही चुन के गए हैं, आपको वोट मिलते हैं। जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि हमने मुसलमानों को सताया, आपको वोट कौन दे देगा? कोई नहीं देगा। नहीं, साबित कौन करेगा? इतना साबित कौन करेगा भाई? पुलिस प्रशासन करेगा ना। पुलिस प्रशासन ने वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो कौन लोग हैं फिर? कौन लोग हैं फिर? क्या कर रहे हैं? 4 लोग कौन है? वो नाम लेना छोड़ो, 1 साल फिर वोट मांग के दिखाओ, हम तो तब जानते हैं आपकी बात। मेहताब उस्मानी साहब, आप मुझसे चर्चा कीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान का नाम लिए एक तो फर्स्ट थिंग नॉन स्टॉप मत बोलिए, पहली चीज नॉन स्टॉप मत बोलिए मेहताब उस्मानी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आएगा ना, जैसे दाल में तड़का नहीं होता ना, ऐसा मुसलमान ले रखा है आपने, तड़का लगा देते हो मुसलमान का, पब्लिक खुश हो। दाल आप खाते कहां है सर? अब वो सब छोड़ दीजिए, मेरा सीधा आपसे सवाल है। अरे पब्लिक को ये भी तो देखो, इंसान है वो। अरे मेहताब उस्मानी साहब, क्या खाकर आए हैं? मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि आप मेरी डिबेट में आते हैं तो ऑडियो डाउन करवा देते हैं। आप सुनिए, पहले बात सुनिए मेरी। मैं पूछ रहा हूँ, राजनीति को इतर कीजिए। आज जो 4 लोग पकड़ाए हैं वो कौन है? आपकी तेज बोलिए। आज जो 4 लोग पकड़ाए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां से नोट मिले हैं, वो लोग कौन है फिर? तो सर किसी को भी कर लो, गिरफ्तार करने में क्या जाता है भाई? पुलिस आपकी, किसी को गिरफ्तार करा लो, 2 मिनट लगते हैं। 1 मिनट मेहताब उस्मानी पुलिस प्रशासन को नहीं मानते हैं। नहीं, 1 मिनट मुख्यमंत्री तक जेलों में डाल दिया आपने। 1 मिनट, अब मेरी बात सुनिए मेहताब उस्मानी, नॉन स्टॉप मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। क्या मेहताब उस्मानी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? जेलों में डाल रखे हैं।
मैं मान लूं ये बात? आम आदमी की क्या औकात है? नहीं नहीं, अरे आप तो भाई, कह रहे हैं ना साहब, आप तो मजाक समझ रहे हैं। आदेश भारद्वाज साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज ये जो मदरसों में 4 लोग गिरफ्तार किए हैं नकली नोट छापते हुए, पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आदेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आज 4 लोग गिरफ्तार किए गए उस पर क्या कहेंगे? पुलिस उनको पकड़ेगी, चाहे वो किसी भी जगह से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टि ये जिस तरह से आप बता रहे हैं वो एक क्राइम है, फेक करेंसी छापना, उसके खिलाफ नियम कायदे तय हैं। लेकिन मैं तो इसके लिए पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर सच्चाई है तो बहुत अच्छी बात है, उनका यही काम है पुलिस का। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल आया था जिसमें उनको जान से मार देने की धमकी थी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पुलिस को कि उस फेक कॉल को भी उन्होंने ट्रेस किया और उसमें नाम कुछ 2-3 मुस्लिम भाइयों के लिखे थे। बाद में पता चला कि वो हिंदू भाई थे जिन्होंने भेजा था। तो ये शरारतें हैं, वो इस तो पुलिस का एक काम है, तो पुलिस को अपना काम करना है। ये देश नियम कायदे से चलेगा। पुलिस से हमें रत्ती भर प्रोफेशनल लोग हैं, गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल, यही जवाब मैं मेहताब उस्मानी साहब से चाह रहा था कि ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हुई है तो स्वागत करना चाहिए सभी को। पर मेहताब उस्मानी साहब को इस बात से दर्द क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आलोक भट्ट साहब, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मधुर महाराज जी, ये बताइए मेहताब उस्मानी को इस बात से दर्द क्यों है कि अगर मदरसों में ये हो रहा है तो उनको इस बात का दुख है? यहाँ यही शिक्षा दी जाती है। 4 पेन लगा करके भी इनकी ऐसी जिहादी मानसिकता इस टीवी स्क्रीन पे, नेशनल टीवी स्क्रीन पे बता रही है कि इनको प्रशासन के ऊपर कितना बड़ा संदेह है। मतलब जो प्रशासन दिनों रात लग करके नारियों, महिलाओं की, स्त्रियों की, गायों की, सबकी रक्षा कर रहा है, वो सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल रहा है। ऐसे मूर्खवतपूर्ण, ऐसे समाज में जीने वाले लोग जिनके द्वारा अपराध उत्पन्न किया जाता है, उनको संदेह होता है। अब वास्तव में इनसे पूछना चाहिए कि ऐसी अराजकता जो तुम्हारे यहाँ जन्म ले रही है उसमें तुम्हारी कितनी सहभागिता है। तो ऐसे उस्मानी जैसे लोगों की कम से कम 90% सहभागिता से ही ऐसी अराजकता जन्म लेती है। सरकार को ऐसे लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट परिस्थितियों पर और ऐसे मदरसों पर तत्काल उसकी छानबीन करके उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं तो आने वाला जो महाकुंभ है, यदि उसमें किसी भी प्रकार की मधुर महाराज जी, बहुत संवेदनशील अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये जो ताकतें अब पनप रही हैं, ये संगम नगरी प्रयागराज है जहां लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। वहां अगर ऐसी साजिशें पनप रही हैं तो फिर महाकुंभ भी है आगे, कैसे तैयार होगी जनता? जो महाकुंभ है उसके लिए सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, सख्त से सख्त कदम उठा रही है। और आप जानते हैं ना, पानी के बुलबुले जो होते हैं वो ऐसे ही निकल के आते हैं। इनकी अराजकता निकल करके सामने आ गई। कुंभ से पहले प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले सभी मदरसे जितने भी हैं, जिसमें जहां ये पाठ पढ़ाया जाता है, जहां क्राइम शिक्षा दी जाती है, वहां की स्थिति चाक चौबंद की जाएगी, साथ साथ उसकी जांच होगी। ये सरकार की पहल में ये चीजें शामिल हैं। उसका कारण समाज ये चीज जान रहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग, ऐसी जिहादी प्रवृत्ति वाले लोग, छोटे छोटे बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो 12 साल 14 साल के बच्चे सर तन के जुदा के नारे लगाते हैं। आप वहीं गुरुकुलों में देख लीजिए, जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होकर के 5 वर्षीय 8 वर्षीय बालक गुरुकुल में जाता है और सनातन संस्कृति का ध्वज लहराते हुए स्वामी विवेकानंद बन जाता है। लेकिन इनमें आप किसी ऐसे का नाम बता दीजिए जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति यही टोपी लगा के चिल्लाता है। आज ये कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। इनके लोकसभा में 25 सांसद, 25 से 28 सांसद जो भी गए हैं, वो ये मदरसे में नोट छाप करके, मदरसे में तमाम प्रकार की अराजकता फैला करके ही गए हैं क्या? और अगर ऐसा करना था तो आपके पास आलोक भट्ट साहब, आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, जरा ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि हम लगातार कई दिनों से देख रहे थे, वहां इस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी, बाहरी लोग वहां पहुंच रहे थे, तब जाकर हमने जब इस पे दबिश दी तो देखा बड़ी संख्या में जाली नोट बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जब हम मेहताब उस्मानी से सवाल करते हैं तो वो पुलिस प्रशासन पर ही संदेह करते हैं। आदेश भारद्वाज साहब क्या कहेंगे? विकास जी, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि पुलिस से हमें प्रोफेशनल लोग हैं, ट्रेन लोग हैं, इनसे कोई गलती की अपेक्षा नहीं होती है। इनका काम यही है क्राइम को कंट्रोल करना।
लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो ईडी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि यहाँ कोई बलात्कार नहीं हुआ। बाद में बलात्कार का कंफर्म होता है, उसके बाद उस सर हाथरस की मैंने बहुत सारी डिबेट की है, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, आप उस पर मत जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनिल झा साहब, अब आपके पास में आ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप भी देखिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, संगम नगरी में आप भी जाते होंगे आस्था की डुबकी लगाने, वहां अगर उस जो संगम की नगरी है अगर उसको दूषित करने की कोशिश हो रही है तो ऐसे लोगों की सोच पर क्या कहेंगे आप परिवार को? अनिल झा साहब, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो। नगरी को जी अनिल जी बोलिए। किसी भी धर्म नगरी हो, चाहे आम जगह हो, आम शहर हो, वहां पे कोई भी इस तरह का कार्य कर रहा हो, जो वहां पे गंदगी फैला रहा हो, जो इस तरह की साजिशें रच रहा हो, वो निंदनीय है। लेकिन इसको रोकना सरकार का काम है। इसको रोकना हमारा, आपका, मधुर जी का या भारद्वाज जी का या जो भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं उनका काम नहीं है। हम और आप चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसको तहमे जाके, जैसा कि मधुर जी महाराज कह रहे हैं कि महाकुंभ आने वाला है, नहीं फिर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आज 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जो मौलाना गिरफ्तार हुए हैं, दे दो ना, आप फांसी दे दो ना। अगर फांसी की सजा है तो फांसी दे दो, आप कौन रोक रहा है आपको? इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा किसी को सजा देने के लिए इस देश में दंड संहिता बनी है ना, कानून बना हुआ है ना, सरकारों के पास एक्सपर्ट किस कानून के तहत सजा क्या मिलनी चाहिए, ये काम कानून का है। जी सरकार कौन सा गलत काम कर रही है? आप कह रहे हैं सरकार गलत काम ना करे, कौन सा कर रही है बता दीजिए मुझे। पुलिस की भी निंदा करेंगे, सरकार की भी निंदा करेंगे। नहीं भाई, कौन सा इसमें पुलिस की निंदा वाला कौन सा काम हो गया है? अरे मधुर महाराज जी, ऐसा कौन सा निंदा वाला काम कर दिया है भाई जो आदेश जी जिक्र कर रहे हैं? नहीं, कौन सा निंदा वाला काम कर दिया है बताइए ना जी। मधुर महाराज जी की आवाज बढ़ाइए। बात तो ये है कि बंगाल की परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। एक लफ्ज भी अगर इनकी संवेदना निकली हो ना, बांग्लादेश पे बोला, बड़ा अपराध हुआ, कुछ नहीं बोले। इनको पुलिस पे संदेह हो जाता है। विकास जी पार्टी की गतिविधियों को छोड़ करके कभी मानवता के रूप में जन्म लेकर के आगे निकलना चाहिए कि समाज में बहन बेटियों के साथ इस तरीके का जो अपराध हो रहा है, समाज में ऐसे अपराधी लोग जो नकली नोटों को, जो भारत सरकार पर उंगली उठाने का कार्य करते हैं, ऐसे नहीं हुए सर खड़े ना। आपका प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट आया ना, राहुल गांधी का आया, कहाँ खड़े हुए आप ना? बांग्लादेश किसी का नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, किसी का नहीं आया भाई। कहाँ आया? बांग्लादेश हिंदू महासंख्यक प्रताड़ित हो रहा है। आदेश भारद्वाज साहब बताइए किसका बयान आया आपकी पार्टी से? डाल के रात को 2 बजे उसके सबको जला दिया जाता है, उसके परिवार को नहीं दिया जाता। अब एक बात बताइए मधुर महाराज जी, जब मैं सीधी मदरसे पे चर्चा कर रहा हूँ तो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? कौन हाथरस चला जाएगा, कोई बंगाल चला जाएगा, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? मिश्रा जी का असल में इनको मुद्दों से भटकना है ना, इनके पास वो सटीक जवाब नहीं, क्योंकि उपचुनाव में यही लोग तो जाएंगे प्रचार करने। सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन मानवता और संवेदनाएं अगर आपकी जीवित हैं तो समाज में इस तरीके का जहां अपराध जिस मदरसे में जन्म ले रहा हो, आप सामाजिक रूप से एकत्रित होकर के उसका विरोध करिए। और ऐसे तमाम टोपी धारक, दाढ़ी रखा करके मौलाना लोग जहां पर ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हो, दंडात्मक स्थिति में उनको वहां से बहिष्कृत करिए। और यदि वो बंगाल के हों, बांग्लादेश से आए हों, तो उनको बांग्लादेश पहुंचाने का भी काम करिए। ऐसी अराजकता अगर आपके रहते हुए, आप बौद्धिक स्तर के नेता हैं, आप किसी पार्टी समुदाय से आते हैं, लेकिन आपकी मानवता अगर खंडित हो जा रही है तो समझ लीजिए समाज में जीना एक मुर्दे की भांति होता है। जब समाज में इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, समाज में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है और आप लोग मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ते हैं। आप लोग पार्टीवाद, जातिवाद और मुद्दा बना करके घूमने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब सवाल जब मैंने मेहताब उस्मानी से किया तो शायद वो चले गए, वो छोड़ के चले गए, उठ के चले गए। अब मैं आ रहा हूं अनिल झा साहब आपके पास। एक बार फिर वही सवाल है कि क्या जो इस तरह की मदरसों के नाम पे, चलिए वहां अगर तालीम की शिक्षा दी भी जा रही है तो वहां ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है इन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। खुलकर कीजिए आज अनिल जी। बोल तो रहा हूं मैं, कितनी बार विकास जी मैंने कहा, शुरू से मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं और आखिरी दम तक कहूंगा
कि जहां कहीं भी गलत काम हो रहा हो, जहां कहीं भी देश के प्रदेश के हाँ, खिलाफ अब मेरी एक षड्यंत्र बात हो रहा हो, बताइए सर, आप समाजवादी जहां पार्टी कहीं से भी- आते जहां हैं, कहीं भी समाजवादी किसी पार्टी धर्म से का आते हैं, नाम सुनिए ना अपमान अनिल जी, करने थोड़ा वाला सा हो, सुन लीजिए मुझे उस प्लीज, पे ऊपर थोड़ा सा सरकार को कार्रवाई मैं ये करनी कह रहा हूं चाहिए। कि आप लेकिन समाजवादी पार्टी से आते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार कहती है मदरसों का हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो एसटी हसन साहब आपके ही नेता है ना साहब, वही कहते हैं कि अब इनमें जो है इंटरप्ट करने की कोशिश हो रही है, आप दखलंदाजी ना करें। फिर एसटी हसन साहब कौन है? जैसे कंगना रनावत, साधु प्रज्ञा अकेले भाजपा नहीं तो और फिर इन सरकार मुद्दों नहीं पर है। बोलने का वही- ठेका आपने दे अब रखा है सुन तो क्या? लीजिए। फिर मैं आपसे देखिए, बयान विकास जी, पूछता हूं अगर तो आप सवाल- कहते हैं वो उनका विकास उनका जी- अलग बयान विकास जी, है। अगर- हालांकि खैर ठीक है, मैं विकास आपका जी, इस अगर बात सवाल का करेंगे- स्वागत करता हूं कि आपने इस बात को कबूला है कि सवाल- ऐसे लोगों पर कार्रवाई आप होनी सवाल चाहिए। करें तो जवाब आज दिया सर करिए। समय मेरे पास बहुत कम था, समय मेरे पास इतना था। आदेश जी आपका, मधुर महाराज जी, मेहताब उस्मानी जी, अनिल झा जी आपका, सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि संगम नगरी महाकुंभ जहां लगने वाला है, वहां मदरसों में यह महासाजिश का आज भांडाफोड़ तो हो गया है, लेकिन ऐसे कितने और मदरसे हैं जहां ये महासाजिशें चल रही हैं? ये बड़ा सवाल है जो आपको भी पूछने की जरूरत है। डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।